जिसको गौर से समझना पड़े, ठीक है। सपोज कीजिए ए x1 y1 कोऑर्डिनेट है, बी x2 y2 कोऑर्डिनेट है, ए बी इज ए लाइन, एंड सपोज P xy is a point that divide this line segment in the ratio of m:n. क्लियर हो गया? P is a point xy that divide line segment A x1 y1 B x2 y2 in the ratio of m:n. आपको x का मान निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P। x बराबर कितना होगा फॉर्मूला, m(x2) प्लस n(x1) बाई m प्लस n, एंड y बराबर क्या हो जाएगा, m(y2) प्लस n(y1) बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला तब सही होगा when it is internally डिवाइड हो रहा है। when P divide internally lines AB, तो ये फॉर्मूला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पर माइनस हम लोग करें तो वो चल जाएगा एक्सटर्नल। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप जाइए, A x1 y1 B x2 y2, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड में। एंड सपोज कीजिए P xy Q हम लेते हैं PR, QPR डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो कितना बार में ये कट गया, कितना बार डिवाइड हुआ, एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसका मतलब इट इज ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन है। पी क्यू डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आपको क्वेश्चन मिला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ठीक है। जब हम P को लेंगे, ठीक है, फॉर P xy, हम P xy का वैल्यू फाइंड करना है। जब हम P को लेंगे तो ये मेरा m होगा और ये पूरा मेरा n हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा मेरा m हो जाएगा और ये पूरा मेरा n हो जाएगा। अब ये है ट्राइसेक्शन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हो गया। ये मेरा हो गया एक पार्ट, ये मेरा हो गया सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, मतलब 1 1 1 3 हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो इस स्थिति में इन दैट केस m इक्वल टू आपका 1 है और n बराबर कितना है, 1 + 1 2 है। फॉर P xy m का मान 1 है क्योंकि एक पार्ट है और n का मान कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो x के लिए जब फॉर्मूला लिखेंगे तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ लिखे हैं m(x2) तो हो जाएगा 1 × x2 प्लस n × x1 बाई m प्लस n, और y बराबर क्या हो जाएगा, m(y2) प्लस n(y1) बाई m प्लस n। अब आप आ जाइए फॉर Q PR। अब आपको PR का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जब हम Q में जाएंगे तो ये पूरा मेरा m हो जाएगा, ये पूरा पार्ट m है और इट इज m, ठीक है। इन दैट केस m का मान क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और n कितना हो जाएगा, इट इज ओनली 1, ये 1 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P जब फाइंड करेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा, m × x2 प्लस n × x1 बाई m प्लस n, मतलब 2 + 1, एंड Q बराबर
आर बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाई m प्लस n। ये जो क्वेश्चन था ये ट्राई सेक्शन पर, इट इज द क्वेश्चन ऑफ ट्राई सेक्शन, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो m का मान जब p लिए तो हो गया 1, n का मान हो गया 1 प्लस 1 2, ठीक है। व्हेन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q, जब q का मान निकाल रहे हैं तो ये मेरा m हो गया, तो m का मान 1 प्लस 1 2 हो गया और n का मान 1 हो गया। इट इज द केस ऑफ ट्राई सेक्शन। सिमिलरली if a line segment AB x1 y1 and B x2 y2 is divided 4 part, it is P xy, it is Q K Z ले लेते हैं and R को हम ले लेते हैं मान लो S and T, S, it is R, it is Q, it is P। तो P Q R divide the line in 4 part, first part, second part, third part, fourth part, 4 पार्ट में बांट दिया। अब अगर आपको for P खाली आप M और N का मान चाहिए, बाकी तो मेरा x2 और y2 पर जगह पे रहेगा, x2 x1 y2 y1 आपके जगह पर, ठीक है। जो वैरी करेगा दैट इज M and N, ठीक है। तो फॉर जब हम P लेंगे, फॉर P x y M का मान कितना होगा, हम P का मान निकाल रहे हैं, ये मेरा M हो गया और ये पूरा मेरा N हो गया। तो M का मान क्या हो जाएगा 1 और N का मान क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया 3। फिर जब हम जाएंगे फॉर Q K Z, तो इसके लिए जब Q में जाएंगे तो M का मान मेरा 1 प्लस 1 2 हो गया और N का मान मेरा 1 प्लस 1 2 हो गया। M इक्वल टू 2, N इक्वल टू 2 हो गया। फिर हम थर्ड पार्ट में जाएंगे फॉर R S T। अब R पे हैं हम, तो M का मान क्या होगा 1 2 3, M इक्वल टू हो जाएगा 3 और N बराबर क्या हो जाएगा 1। आपको इतना ही चेंज होगा, M और N का वैल्यू ही चेंज होगा, बाकी x2 x1 y2 y1 वो अपने जगह पर है, फॉर्मूला विल नॉट चेंज, ठीक है। कि यहाँ पर हम 3 पार्ट किए, ठीक है। जब Q को लिए तो M का मान 1 प्लस 1 2 हो गया, N का मान 1 रह गया। जब हम P को लिए तो M का मान 1 हो गया, क्योंकि एक पार्ट है और 2 पार्ट N में चला गया तो N का मान 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम वही काम कर रहे हैं। जब P को लिए तो एक पार्ट है n का मान 1 हो गया, लेकिन n आपका 1 2 3 हो गया। जैसे ही हम Q में गए 2 पार्ट यहाँ है तो 1 प्लस 1, n का मान 2 हो गया, n का मान 1 प्लस 1 2 हो गया। जैसे ही हम R पे चले गए, ठीक है, ये एक पार्ट है और ये 1 2 3 पार्ट m का हो गया, m हो गया 3, n हो गया 1। इतना ही चेंज होगा, फॉर्मूला जो है वो रिमेन सेम रह जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, यही कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको इसी से कंसेप्ट लगाना है। हम यहाँ पर डिवाइड का सिर्फ ओनली 2 पार्ट, यहाँ पर हम क्या लिए डिवाइड बाय 3 ट्राई सेक्शन, 3 पार्ट में बांट दिए। ये आपका हो गया 4 सेक्शन, 4 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 4, ये लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर आपको 5 पार्ट दिया हो, 5 पार्ट दिया हो तो हम एक पॉइंट को बढ़ा देंगे, ठीक है, उसी के मुताबिक m और n ले लेंगे। इट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें कहीं भी इंटरनल एक्सटर्नल लिखा हुआ नहीं रहेगा। अगर लिखा रहा तो फॉर्मूला आपके सामने में है, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे इक्विटी एक्सटर्नल, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन में चुनना क्या है, वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n का वैल्यू अगर आप सही चुन लिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पहले आप फॉर्मूला को लिख लीजिए पूरा, फिर हम क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। देखो